नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भौतिक विज्ञान का हमारा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम लोग आज आगे और बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग समझेंगे विद्युत चुंबक के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। विद्युत चुंबक तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में क्या समझा था? हमने चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझा था और हम लोगों ने समझा था कि जब कोई एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है। आज हम लोग यही विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे जब एक करंट फ्लो हो रहा है हम कैसे कह पा रहे हैं कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी डेवलप हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक तो मैग्नेट होता है, लेकिन करंट फ्लो होने से जब कोई एक मैग्नेटिक अगर क्रिया दिखाता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो है कि जब एक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वो चालक क्या करता है, एक चुंबक की तरह वो अपनी एक नेचर दिखाने लग जाता है। मींस जैसे चुंबक लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसी ही हमें लगता है हमने को देखने को मिला कि उसमें भी एक अट्रैक्शन पावर आ जाती है। तो इसलिए विद्युत धारावाही चालक को वैद्युत चुंबक या विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब हम ऐसे वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत भी बोल सकते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को मिला के ये वर्ड बना इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। और ये जो होता है विद्युत धारावाही चालक, ये दो तरह के होते हैं। एक है सीधा चालक और दूसरा है वृत्ताकार पाश वाला चालक। सीधा चालक कि जब हमारा जो करंट जिसके थ्रू जा रहा है वो एक सीधा है, एक सीधी लाइन में है। और वृत्ताकार मीन्स जब वो गोल में है, मतलब मीन्स जो कोई कंडक्टिंग वायर है उसको हमने ऐसे एक, ये देखिए सर्किल में हमने एक सर्किल में बना दिया है, तो ये आपका आ जाता वृत्ताकार पाश वाला चालक। तो आज जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग सीधे चालक की बात करेंगे कि सीधे चालक में क्या होता है। तो ये देखिए, ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है, मींस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सकता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हर किसी से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो सकता। कुछ सुचालक होते हैं, कुछ कुछ कुचालक होते हैं। तो जो सुचालक होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और वो क्या है, वो एक स्ट्रेट फॉर्म में है। तो जहां ये इसे वो नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, ये एक स्ट्रेट फॉर्म में है। तो जब किसी एक सीधे चालक के से विद्युत धारा को एक वो फ्लो होती है तो हमने देखा उसके चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और ये जो होता है ये इसके चारों तरफ होता है, और ये जो सीधे चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्त के रूप में बनता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था, जब हमने मैग्नेट का देखा था तो हमें लग रहा था जैसे एक सर्किल सा बन रहा है कि नॉर्थ टू साउथ वो ऊपर से जा रहा है, लेकिन साउथ टू नॉर्थ वो क्या होता है, मैग्नेट के अंदर से, तो पूरा एक सर्किल सा बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक मतलब उसमें एक अगर देखें तो एक मैग्नेटिक अगर फील्ड की तरह वो एक क्रिएट होने लग जाता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये संकेंद्री वृत्त चालक के नजदीक अधिक घने होते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेट का देखा था कि जो बिल्कुल उसके पोल्स के पास थे वहां पे बहुत हमें डेंस लाइंस दिखाई दे रही थी, तो ऐसे यहाँ पे इसके सेंटर में बहुत डेंस दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं। और जहां जैसे जैसे ये इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है ये कम घने हो जाते हैं। तो ये हमें क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चालक के निकट वो अधिक होती है, और जैसे जैसे चालक से दूर होते चले जाते हैं वो क्या होता है, जो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ये कम होती
चली जाती है। तो यहाँ ये देखिए, ये जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, इसके पास जो होगा वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। और ये बिल्कुल अगर हम देखें, यही हमने मैग्नेट में देखा था कि उसके पोल्स के पास बहुत डेंस लाइंस देखी थी, लेकिन जैसे जैसे पोल से दूरी बढ़ती चली गई या मैग्नेट से दूरी बढ़ती चली गई, तो हमने देखा था वो जो हमारी लाइंस, जो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, वो उसका इफेक्ट कम होता चला जा रहा था। तो इसमें एक और चीज देखिए, जैसे अगर हमने कोई एक सीधा चालक लिया है, अगर हम कहें कि तांबे का जैसे हमने एक तार लिया है, तो इसमें विद्युत धारा की क्या होता है, परिमाण, मीन्स अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे ये जो सकेंद्री जो वृत्तों का जो घनत्व है, ये अधिक, मीन्स यहाँ पे हमें ज्यादा डेंस दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसी की फोटो आपके लोग की बुक्स में भी है, इसलिए मैंने इस अपने प्रेजेंटेशन में भी डाली है। तो यहाँ पे मेन है कि अगर हमने जो हमारा जो करंट है, इसका हमने मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, तब हम देखते हैं कि क्षेत्र रेखाओं को ये जो होती हैं ये बहुत ज्यादा डेंस हो जाती हैं, अर्थात क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करने वाली सकेंद्री वृत्त अधिक घने हो जाते हैं। मींस यहाँ पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फील्ड डेवलप होती हुई देखी गई है। और ये क्या बतलाता है कि जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, उसका परिमाण इंक्रीज कर रहे हैं, उतना एक डेंस मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है। अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम है, करंट का इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट का नहीं है, वो करंट के थ्रू नहीं हो रहा होता, तो हमें ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वो जो चेंज हो रहा है, तो इससे अगर कहें तो साइंटिस्ट को ये पक्का होता चला जा रहा था कि वाकई जो जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, सब देखा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि एक सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्ताकार पैटर्न बनाती हैं। तो एक हमने ये देखा, क्योंकि ये नहीं देखा कि हम कि कुछ ऐसे जा रही हैं और इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो हम जितनी बार जितने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे तो देखा वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल। तो मीन से कोई एक वायर है, अभी हम स्ट्रेट की बात कर रहे हैं ना, तो कोई अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके चारों तरफ करंट पास करने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। और ये जो चालक के निकट, ये सेकंड पॉइंट देखिए, चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ये अधिक होती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वो उसकी प्रबलता कम होती देखी गई है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के समानुपाती होती है। ये आप देखें कि इसमें क्या मतलब हुआ कि जो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चालक से दूरी है उसके प्रोपोर्शनल है, मींस डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्ताकार पैटर्न में होती हैं। तो ये एक हमारा निष्कर्ष निकला कि कोई भी हमारा जब एक वायर के थ्रू जब करंट पास हो रहा है तो वो एक वृत्ताकार पैटर्न में चुंबकीय एक रेखाएं बनती हैं। और दूसरा हमने ये पॉइंट देखा है कि चालक के निकट जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, और जैसे जैसे दूरी तथा चालक से दूरी घटने के साथ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है। तो ये चीज एक हमने देखी कि कैसे जो
जैसे हमने मैग्नेट का पढ़ा था कि जितना मैग्नेट के पास एरिया होगा वो वहां पे जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस उतनी स्ट्रॉन्ग बनेंगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा वो मैग्नेटिक लाइंस फैलेंगी तो जरूर, लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग वो है वो कम होता है, अगर कहें तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। अब ये आपके कोर्स में इसको समझने के लिए एक राइट हैंड थंब रूल है जिसको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं, लेकिन ये जनरली आपको पढ़ने में राइट हैंड थंब रूल ही हम लोग ज्यादा एक कन्वीनियंट वे में बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे जैसे लेफ्ट हैंड रूल, इस टाइप के आपके रूल सब इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे, क्योंकि हमने देखा एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके साथ हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये कैसे देखकर कैसे पहचानेंगे कि किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट है और किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो ये सब आप आगे जो और चैप्टर में चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसी को ही जब हम अप्लाई करेंगे तो हम पहचान सकते हैं कि अगर डायरेक्शन एक जगह है तो जो दूसरा उससे रिलेटेड चीज है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे किसी विद्युत धारावाहिक चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के उपयोग से हम आसानी से बता सकते हैं। और ये जो नियम है ये क्या कहता है कि कोई अपने दाहिने हाथ में, ये देखिए, अगर राइट हैंड में हमने आपका कोई कंडक्टर पकड़ा है और वो इस टाइप से पकड़ा है कि जो आपका अंगूठा है वो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ ये देखिए ये मेरा है, तो अगर ये मैं अपना थंब देखूं, अंगूठा देखूं, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो हमारी उंगलियां हैं ये बताएंगी कि किस डायरेक्शन में हमारा जो वो मैग्नेटिक जो एक क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो कैसे बनेगा। ये एक सिंपल रूल है, तो आप भी अपना हाथ ऐसे करके पकड़िए, तो और इसमें तो हम इसको ऐसे पहचानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है हम उस डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं, तो आपका ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है। जब आप ऐसे रखेंगे तो आप जहां आपकी ये उंगलियां जा रही हैं ये बता रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा। ये चीज देखिए, तो जैसा मैंने इस फोटो में दिखाया है कि इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक वो करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप होगी। तो ये समझ ले जैसे हमने यूं पकड़ा है तो जैसे हमारी उंगलियां जा रही हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वे में डेवलप होगी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे एक और मैं पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप होंगी। तो इसमें देखिए हम एरो से डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी हमने एरो से डायरेक्शन दिखाया, यहाँ पर भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, आप अपने हाथ को घुमा घुमा के देखकर पहचान सकते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में डेवलप होंगी। और इसको हम मैक्सवेल का कॉक स्क्रू नियम भी कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम वो देखें स्क्रू है, उसको हम जो नीचे है इसके डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हम इस है और हम इसको घुमाएं, मींस करंट के डायरेक्शन में उसका पॉइंट रखें और उस डायरेक्शन में सपोज कर लें हम बढ़ाएं, तो कॉक स्क्रू के घूर्णन की दिशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हाईलाइट करेगी। तो हम इसको टाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हमें स्क्रू टाइट करना होता है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमाते जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। तो ये आपका ये
सेम जो अभी हमने थंब रूल का देखा था, राइट हैंड थंब रूल का देखा था, सेम ही हम वो है कॉक स्क्रू नियम। तो ये किसी ने थंब से अपने हाथ से बताया, ये मैक्सवेल एक और हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्क्रूज के एग्जांपल से बताया कि अगर स्क्रू को हम करंट के डायरेक्शन में रख कर उसको टाइट करें, तो जिस डायरेक्शन में हम टाइट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वो दिशा होगी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा, एक तो हमने थंब रूल का देखा और इससे हमने पहचाना कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है और उस डायरेक्शन में अगर हम अपना थंब रखें तो हम पहचान सकते हैं किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और हमने ये भी आज देखा कि कैसे जब कोई एक वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वाकई उसके चारों तरफ कुछ एक फील्ड जनरेट होती है, और अगर उसका करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो वो हम जो फील्ड जनरेट हो रही है वो हमें बहुत डेंस देखने को मिल सकती है। तो ये चीज इस सेशन में पढ़ी। अभी और चीजें हैं समझनी, तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं और थोड़ा सा चैप्टर को आगे और बढ़ाते हैं। तो तब तक जो पढ़ा है, जो रूल्स समझे हैं उनको रिवाइज करें, क्योंकि अभी आपको और भी रूल्स मिलेंगे, तो ये वाला रूल पक्का हो जाएगा तो दूसरा समझने में इजी होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।